जीवन में जैसे कह रहे हैं ना, मदर नेचर की फ्रेश एयर और ऊर्जा, कई हज़ार से ऊपर ऐसे मतलब लोग थे। हम लोगों ने ग्रुप बनाया था उस टाइम, काफ़ी समय तक सब लोग, अभी तक कुछ लोग हैं, हम लोग हैं, अभी भी हैं। अशित के साथ वो बहुत बड़ा काम वो भी हुआ था उधर। अच्छा, एक बार हम लोग ग्रुप कोई रिसोर्ट मुंबई के पास में कहीं गए एंड अशित ने वहाँ पर कोई जगह देख रहे थे। उस समय वो ये सपना बता रहे थे सबको कि भाई ये मुझे ये बनाना है, विकासालय। ये कितने वर्ष हुए मुझे अभी याद नहीं, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आज मेरा सच्ची जी भर आता है जब मैं देखती हूँ कि इस तरीके का जब हम योगदान करना चाहें हमारी प्रकृति माँ के लिए, हमारी धरती माँ के लिए, तो वो साकार तो होता ही है। और आज ये साकार देखकर भाई हम क्या कहें, सब आप सबके आभारी मैं भी हूँ कि ये अशित का उस समय का देखा हुआ सपना अभी पूरा हो गया है और आगे चल के बहुत ये होगा, सबके लिए होगा। और बाकी आज का ये जो हमारा प्रकृति समर्पण था, ये प्रोग्राम था, और अशित के वचन उस ये सब, एक तो ये मैं खुद प्रेरित, मतलब एज अ राइटर आई हैव बीन ऑलवेज वेरी इंस्पायर्ड बाय गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर, और उनके ये सब जो विचार हैं यहाँ पर पूरे फलीभूत देखकर मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगी कि देखो, शांति निकेतन जो उनका विज़न था, मैंने उनका बहुत डिटेल में पढ़ा है। अभी इतना जो है ना, वो उसके इट्स नॉट वर्किंग सो मच ऑन दोज लाइन्स, and what I would share is that this is needed. It is needed to show the pure vision. और आप सबके साथ इसको मतलब अपनी पूरी इसकी तरफ काम करने का और अपनी हमारी ब्लेसिंग्स, और हम इससे प्रेरणा लेंगे, हम इसके लिए कार्य करेंगे। इसके लिए मैं कहती हुई, मेरी दोनों बेटियां, एक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और दूसरी यहाँ बंगाल में भी काम किए हैं, शांति निकेतन भी आके गए हैं, कलकत्ता में भी विद बोथ विद नेचुरल फार्मिंग एनवायरनमेंट, हेल्थ विद थ्रू एंशिएंट विजडम, एंड दूसरी सेरामिक आर्टिस्ट है, अगेन एट एन इंटरनेशनल लेवल। शी स्प्रेड्स जो हमारे अपनी जिसे कहते हैं ना कल्चर, हमारी मदर नेचर, एक्चुअली मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स भी बनाती हैं, एंड शी हैज़ एक्चुअली नाउ हैज़ बीन कॉल्ड टू क्यूरेट सम म्यूज़ियम शोज़ इन US। तो ये सब चीज़ें हमारी अपनी जो प्रतिभा है पूरे जगत में फैलाना, ये हम सबका विजन है। एंड थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सालों से प्लान तो मैं कर रही थी आने का, बट आई थिंक मदर नेचर ने इस बार ही डिसाइड किया एंड आई एम हियर। बहुत लंबा सफ़र रहा कल, बट इट इज़ ऑल पेड ऑफ एंड इट्स बीन अ ब्यूटिफुल टाइम हियर सिंस आई अराइव्ड येस्टरडे। और क्या कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। जैसे रात को भी कहा मैंने, आई एम वेटिंग फॉर द किड्स टू कम इन, एंड मेरी बहुत बनती है बच्चों के साथ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किड्स कमिंग इन। दैट्स ऑल, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। बाई वेयर मैं तो यही बोलूँगा। एंड इस विकासालय के साथ मतलब मैंने ना बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स रहे हैं मेरे, मतलब हर किसी के पीछे ना एक सेल्फ मोटिव उनका होता ही है कि वी हैव टू ग्रो लाइक दिस। एंड औषध से मेरे को संजीव ने मिलवाया था
मतलब इनके ऑफिस में हम पहली बार मिले थे, मैंने कहा यार ये बातें तो संजीव इतनी करते हैं, ये क्या मतलब मज़ा नहीं आया मतलब। एंड देन हमने नैनीताल में अपना सुपर यू किया एंड वहाँ पे जाके एक्चुअल में मेरे को मतलब खुद से जुड़ने का मौका मिला। और मैं भी मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि एजुकेशन कैन चेंज एनीथिंग, राइट एजुकेशन कैन चेंज एनीथिंग। एंड वहाँ पे आई सिंक्ड विद औषध, यार जो आप कर रहे हो ना, मतलब दिस इज़ वन थिंग जो मैं दिल से करना चाहता हूँ। तभी मैंने यही बात बोली थी, मैंने कहा और मेरे को पता नहीं है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट दिस इज़ वन थिंग वेयर आई एम विद यू एंड मैं मतलब तैयार हूँ, मतलब जो मैं कर सकूँगा मैं करूँगा इस चीज़ के लिए। एंड धीरे धीरे करके हम जुड़ते गए और अभी यहाँ पे हैं और देख के सुनता ही आ रहा हूँ कि हाँ अभी ये हो गया संजीव जी से, अभी हमने ये कर दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाके आया हूँ, तेरे को अगली बार लेके जाऊँगा। यहाँ आके एक्चुअल में लग रहा है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। कल्पना का इस्तेमाल किया जाता है, उसको रूपक कहते हैं। तो देखिए विकासालय क्या है, और इस माहौल में आज की इस पदार्पण उत्सव में हमने इतनी सुंदर ये डांस ड्रामा का कुछ सॉन्ग्स क्यों चयन किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे साथ अदिति हैं और अभिषेक हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अदिति तो हमारा विकासालय के साथ जुड़ी हुई है, ये हमारी ट्रस्टी है, ये साइकोलॉजिस्ट है, बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनकी डेवलपमेंट्स के लिए काम करती है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। 2003 में इन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया था, ये और किट्टू एक ही बैच में थे, तो तब से हमारे दोस्त हैं। अभी तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिस इज़ आवर सेकंड विजिट, पिछले बार भी आए थे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े तो थे, मेरे दूसरे प्रोग्राम किए थे, अभी हमारा मेन प्रोग्राम जो है यूएक्सएल इसने किया है। अभी ये और इनके वाइफ साक्षी दोनों आए हैं, दोनों विकासालय के साथ जुड़े हुए हैं, लाइफ मेंबर्स हैं, अपने सपोर्ट दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, और तहे दिल से जुड़े हैं। इन लोग बहुत ही कष्ट उठा करके इतने दूर आए हैं, और ये जो हिंदी का इसका जो ट्रांसलेशन है मैं इनके सहयोग से आप तक पहुंचाऊंगा। अब अकेला इसको रिमोट कंट्रोल में कंट्रोल मतलब इसको मैनेज करना हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था, पर फिर भी हमने ये किया है। पर ये ताशे देश में मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। कुछ सॉन्ग्स की राइटिंग नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है, इसीलिए कुछ पहला 5-7 सॉन्ग के बाद जो है बाकी मैं ही उसको खींच दूंगा, छोटा छोटा उसका बैकग्राउंड बता करके। ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका शुरुआत में क्या बताएंगे। एक हम बताएंगे ये ताशे देश की मेन कहानी क्या है, उसकी आउटलाइन बहुत छोटा सा ब्रीफ, ताकि आपको पता चले, क्योंकि सॉन्ग्स तो सारे टैगोर ने बंगाली में लिखा है, डांस की सारी बैकग्राउंड बंगाली सॉन्ग्स हैं, पर हम चाहते हैं कि इसका जो आत्मा है वो आप तक पहुंचे। इसीलिए मैं सबसे पहले ये ताशे देश की कहानी हम आपको बताएंगे, गौर से सुनिए। टैगोर जी का तो कल्पना का कोई अंत ही नहीं था, कोई भी चीज वो कल्पना के थ्रू बता दे। उनके सारे जो क्रिएशन है, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अ मेटाफॉर। और सेकंड हम क्या बताएंगे, वाई ताशेर देश। इस प्रोग्राम में हम ताशेर देश को क्यों लाए। हम तो विकासालय बना रहे हैं, क्या ये एंटरटेनमेंट शो है? नहीं, ये एंटरटेनमेंट शो नहीं है, ये लर्निंग है, ये इंस्पिरेशन है, और हमें समझना होगा हम क्या करने जा रहे हैं इधर। हम टैगोर की जो संस्कृति है, जो लिगेसी है, उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की आज से 150 साल पहले। बच्चों को ओपन में परवरिश करना, डेवलप करना, ये एजुकेशन नहीं है, ये विकास है। दो बार होता है, एक विद्या एक विकास। हम कहते हैं ना, धक्के खा के हम ज्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम सीखते हैं। वो क्या है? विकास। जीवन में जब धक्के खाते हैं बहुत सारे चीज समझ जाते हैं, तो हमारे बच्चे विकसित होंगे, इधर विद्वान नहीं। उधर क्या हो रहा है? ड्रामा चल रहा है।
तैयारी चल रही है? अच्छा, सुबल दा ऐसो? अच्छा, ओके। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बंगाली में ताशेर देश की कहानी, और वही कहानी ये हिंदी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे क्यों ताशेर देश, ये दो शुरुआत है। उसके बाद पहला गाना की जो बैकग्राउंड है वो मैं सबसे पहले बोलूंगा, उसके बाद डांस होगा, ठीक है ना? तो आप सब अनुशासन था, सुरक्षा थी, पर जीवन नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित था, फिर भी भीतर एक खालीपन था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? क्या यही स्वतंत्रता है? वह समुद्र यात्रा पर निकल पड़ा। आंधियों और अज्ञात दिशाओं को पार करके वह पहुंचा एक विचित्र देश में, ताश का देश। वहाँ के लोग ताश के पत्तों जैसे थे, हर कोई नियमों से बंधा हुआ। चलना नियम से, बैठना नियम से, बोलना नियम से। हंसी नहीं, जिज्ञासा नहीं, इच्छा नहीं। मनुष्य थे पर चेतना नहीं। राजकुमार वहाँ हवा का झोंका बनकर आया। उसने पूछा, क्या इच्छा अपराध है? क्या हंसना वर्जित है? धीरे धीरे ताश का देश हिलने लगा। नियमों की दीवारों में दरार पड़ी। जड़ता कांप उठी। लोग अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगे, बंधन तोड़ दो। यह पुकार एक नृत्य में बदल गई। ताश का देश ताश न रहा, मनुष्य सचमुच कर रहे मनुष्य। हैं, क्योंकि आज भी दुनिया की कई शिक्षा प्रणालियां ताश के देश जैसी हैं। हम बच्चों को अंत देते हैं, पंक्ति में खड़ा कर देते हैं, तुलना करते हैं, पर क्या उनकी जिज्ञासा, कल्पना और स्वतंत्र सोच को जगाते हैं? आज भी समाज के कई ढांचे नियम के नाम पर जीवन को बांध देते हैं। डर सिखाते हैं, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, पर क्या करुणा सिखाते हैं? रविंद्रनाथ ने हमें सिखाया, शिक्षा केवल जानकारी नहीं, शिक्षा मुक्ति है, प्रकृति से जुड़ना है, अपने भीतर की धुन को पहचानना है। ताश का देश केवल एक नृत्य नाटक नहीं, यह प्रवर्तन का रूपक है। हम विश्वास करते हैं एक नई शिक्षा आएगी, जहाँ बच्चे खोजी होगा, जहाँ समाज प्रकृति के साथ संतुलित होगा, जहाँ मनुष्य फिर से मनुष्य बनेगा। आज की यह प्रस्तुति उसी स्वप्न को समर्पित है। मैं अवश्य जाऊंगा। यदि लक्ष्मी सौभाग्य खो भी दूं तो अलक्ष्मी भी पालूं तो सही। सजा कर अपनी नाव जहाज हजार चप्पू लगाकर किस नगर को चलूं लेकर, किस सागर में पार उतरूं, किस तारे को लक्ष्य बनाऊं। यह संकल्प की घोषणा है। परिवर्तन लाना है तो अलग सोचना होगा, साहस के साथ सोचना होगा, दृढ़ विश्वास के साथ, अडिग निश्चय के साथ। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। यह केवल चलना नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा है। सुरक्षित किनारे छोड़कर अज्ञात में कदम रखना ही नए युग की शुरुआत है। जो मन जोखिम उठाता है, जो मन विश्वास करता है कि अज्ञात में भी संभावना है, वही भविष्य रचता है। इस संकल्प में ही सफलता छिपी है, इस निर्णय में ही। লক্ষ্মীরে হারা হই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই, যাবই আমি যাবই। সাজিয়ে নিয়ে জাহাজ খানি বসিয়ে হাজার দাঁড়ি, কোন পুরীতে যাব গিয়ে কোন সাগরের পাড়ি, কোন তারকা লক্ষ্য করি ফুল কিনারা পরি হরি, কোন দিকে যে ভাইব তরি বিরাট কালো নীরে
মরবো না মরবো না মরবো না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালুর তীরে যাবই আমি যাবই শ্যামল শিব প্রবাল দিয়ে ঘেরা শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা নারিকেলের সাথে সাথে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে ডাকে ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগ নদী সাত রাজার ধন মানিক পাবো সেটায় আমি যাবই ওগো বাণী যেতে যাবই আমি যাবই যারে নাহি পাই গো সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনের বেদন বাজে নাই 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 গো। প্রথম গানে ছিল সংকল্প, এবার জেগে ওঠে তার অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আমার মন বলে চাই চাই। এটি কোনো ব্যক্তিগত চাওয়ার গান নয়, এটি একটি অস্থিরতার সুর যা পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন পথ খুঁজতে বাধ্য করে। যখন শিক্ষা কেবল নিয়মের বেড়ায় আবদ্ধ হয়, যখন সৃজনশীলতা পরীক্ষার খাতায় বন্দী থাকে, তখন একদিন মন বলে চাই অন্য কিছু, চাই অজানা সম্ভাবনা, চাই নিরাপদ অভ্যাসের বৃত্ত ভেঙে নতুন দিগন্ত, চাই এমন এক শিক্ষার পথ যেখানে মানুষ শুধু তথ্য নয় নিজেকেও আবিষ্কার করবে। বিকাশালয়ের জন্ম সেই চাই এর মধ্যেই। ভঙ্গুর ব্যবস্থার ভেতর দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি আরো জীবন্ত শিক্ষা চাই। 4 বছরের প্রতিরোধ, 4 বছরের সংশয়, আর্থিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ, সবকিছুর মধ্যেও এই অন্তরের ডাক আমাদের থামাতে পারেনি। এই গান আজ শুধু নৃত্য নয়, এটি আমাদের ঘোষণা। পরিচিত আরাম ছেড়ে জীবন্ত মানবিক শিক্ষার যাত্রাপথ। मेरा मन कहता है चाहिए चाहिए, जिसे नहीं पाया वही चाहिए। सब कुछ पा लेने के बीच में भी मेरे मन में एक पीड़ा बचती है, नहीं अभी नहीं, मुझे खोना होगा तभी मैं स्वयं को फिर पाऊंगा। मेरा मन कहता है चाहिए चाहिए, यह कोई निजी लालसा का गीत नहीं है, यह उस बेचैनी की धुन है जो पुराने ढांचे तोड़कर नया मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब शिक्षा केवल नियमों में बंध जाती है, तब सृजनशीलता परीक्षा की कापियां में कैद हो जाती है। तब एक दिन मन कहता है कुछ और चाहिए, चाहिए नई संभावनाएं, चाहिए सुरक्षित आदतों का दायरा तोड़कर नया क्षितिज, चाहिए ऐसी शिक्षा जहां मनुष्य केवल जानकारी न पाए बल्कि स्वयं को भी खोज सके। विकासशाले उसी चाहिए से जन्मा है। एक कमजोर और जड़ होती व्यवस्था के बीच खड़े होकर हमने कहा हमें जीवंत शिक्षा चाहिए। 4 वर्षों की चुनौतियों, विरोध, संदेह, इन सबके बावजूद ये आंतरिक पुकार हमें रोक नहीं सकी। आज यह गीत केवल एक नृत्य नहीं है, हमारी घोषणा है। आराम के घेरे से बाहर निकलकर जीवंत मानवीय शिक्षा की ओर আমার মন বলে চাই 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 গো, আমার মন বলে চাই 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 গো, যারে নাহি পাই গো। আমার মন বলে চাই 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 গো, যারে নাহি পাই গো। আমার মন বলে চাই 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 গো।
নাই গো আমার মন বলে চাই 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 গো আমার মন বলে চাই 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 গো হারিয়ে যেতে হবে আমায় ফিরিয়ে পাবো তবে হারিয়ে যেতে হবে আমায় ফিরিয়ে পাবো তবে সন্ধ্যা তারা যায় যে চলে ভোরের তারায় জানবে বলে বলে সে যাই 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 গো আমার মন বলে চাই 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 গো আমার মন বলে চাই 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 গো যারে নাহি পাই গো আমার মন বলে চাই 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 গো ও আমার মন বলে চাই 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 গো গভীর শিক্ষা দিয়েছেন ঝড় যখন ওঠে আমরা তাকে বিপদ বলে ভাবি কিন্তু প্রকৃতির কাছে ঝড় ধ্বংসের নয় প্রস্তুতি জীবনের পথও তেমনি চ্যালেঞ্জ আসে আমাদের হারানোর জন্য নয় আমাদের শক্ত করে তোলার জন্য যে মানুষ ঝড়কে ভয় পায় সে তার সত্য রূপ দেখতে পায় না কিন্তু যে মানুষ ভয়কে অতিক্রম করতে পারে সে ঝড়ের মধ্যেই প্রকৃতির বন্ধুত্ব দেখতে পায় से थामो पतवार मैं पाल उठा देता हूँ खींचो जोर से चलो आगे बढ़े इन जंजीरों की झंझनाहट डर की पुकार नहीं है यह नाव की व्यथा नहीं बंधन अब सहा नहीं जाता इसलिए अब नाव डगमगा उठी है इस गीत में गुरुदेव एक ही गहरी शिक्षा देते हैं जब तूफान उठता है हम उसे संकट समझ लेते हैं लेकिन प्रकृति के लिए तूफान विनाश नहीं है वह तैयारी का संदेश है जीवन के मार्ग में भी चुनौतियां हमें गिराने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं जो मनुष्य तूफान से डर जाता है वह उसका सच्चा रूप नहीं देख पाता लेकिन जो मनुष्य भय को पार कर लेता है वह उसी तूफान में प्रकृति की मित्रता देखता है जैसे इस गीत में कहा गया है खरो वायु बय बेगे चारों ओर घिरे मेघ ओ नाविक अपनी नाव आगे बढ़ाओ अर्थात तूफान के बीच भी पतवार मजबूती से थामो पाल उठाकर आगे बढ़ते रहो जब मनुष्य भय से ऊपर उठता है तब प्रकृति उसके लिए भयावह नहीं रहती वह सुंदर बन जाती है जैसे शिव के जटाओं का उन्मत्त नृत्य जो बाहर से भयंकर लगता है लेकिन उसी के भीतर सृष्टि का आनंद छिपा है जिसकी दृष्टि उस रूप को पहचान लेती है वह समझ जाता है प्रकृति कोई शत्रु उसकी शत्रु नहीं उसकी मित्र है विकासालय की शिक्षा भी इसी अनुभूति पर आधारित है हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भय को पार करना सीखें और प्रकृति के साथ मित्रता करके जीवन के इस खेल में साहस के साथ आगे बढ़ें यही इस गीत का চারিদিক ছাই মেঘে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাত আমি তুলে বাঁধি বল বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছাই মেঘে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাত আমি তুলে বাঁধি বল চারিদিক ছায় মেঘে নাও খানি বাইও শৃঙ্খলে বারবার ঝঞ্ঝানো ঝঙ্কার নয় তো করণী রঙ্গনো শঙ্কার শৃঙ্খলে বারবার ঝঞ্ঝানো ঝঙ্কার
ছাই মেঘে উপরে খানি বাইয়ু গুনগুনি দিন ক্ষণ চঞ্চল করে মন না যাই কি নাই যাই রে সংশয় বারবার অন্তরে হবে বার বোধ মেঘে তাকায় না বাইরে গুনগুনি দিন ক্ষণ চঞ্চল করে মন না যাই কি নাই যাই রে সংশয় বারবার অন্তরে হবে বার বোধ মেঘে তাকায় না বাইরে যদি মাতে মহাকারু তামুদাটা যান ছড়ে হয় উন্ঠিত ঢেউ উঠে উত্তাল যদি মাতে মহাকারু তামুদাটা যান ছড়ে হয় উন্ঠিত ঢেউ উঠে উত্তাল হলো ডাকো কুণ্ঠিত তালে তার দিও তাল জয় 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 মন গাইও হাই মারো মারো ডাক ভাইও 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 হৃদয় বয় বেগে চারিদিক ছাই মেঘে গড়িয়ে নাও খানি বাইয়ু তুমি কষে ধরো হাত আমি চুলে বাঁধি পাল হাই মারো মারো ডাক ভাইও 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 হৃদয় বয় বেগে চারিদিক ছাই মেঘে গড়িয়ে अब राजकुमार पहुंच गए एक नई जगह पे टूट गया नाव और कुछ पकड़ के तीर में पहुंच गए एलेम नतून देशे तलाए गेल भग्न तरी कुले एलेम भेसे अचिन मनेर भाषा शोनाबे अपूर्व कोन आशा जोगाबे रंगीन सुतोए दुख सुखेर जाल बाजबे प्राणे নতুন গানের তাল নতুন বেদনায় এটি হলো প্রতিশ্রুতি যখন মানুষ সত্যিকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন তার ভেতর আর ভয় থাকে না তার জায়গায় আসে সাহস আত্মবিশ্বাস আস্থা এবং আনন্দ এই গানটি সেই মুহূর্তের কথা বলে ঝড়ের পরীক্ষার পর রাজপুত্র যখন নতুন দেশে পৌঁছলেন তিনি দেখলেন চারদিকে এক নতুন সৌন্দর্য তার অন্তর তখন একটি গভীর আনন্দে ভরে উঠল সেই আনন্দেই যেন বলল তুমি ঠিক পথেই এসেছো এটাই প্রকৃতির প্রোগ্রেস রিপোর্ট যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই আছে প্রতিশ্রুতি বিকাশালের স্বপ্নও তাই শিশুরা এমন এক শিক্ষায় বড় হয়ে উঠুক যেখানে প্রস্তুতির পরে জীবন নিজেই তাদের সামনে খুলে দেবে এক নতুন দেশের খবর आशा मुझसे बातें करेगी कोई अद्भुत आशा मेरे जीवन से जुड़ जाएगी रंगीन धागों से दुख और सुख का एक नया जाल बुना जाएगा और मेरे प्राणों में एक नए गीत की लय बज उठेगी नई वेदना के साथ पिछले गीत में हमने जीवन की परीक्षा की बात की थी लेकिन वह परीक्षा प्रतिस्पर्धा की नहीं थी वह तैयारी की थी मानव निर्मित शिक्षा में परीक्षा अक्सर प्रतियोगिता बन जाती है पर प्रकृति की शिक्षा में प्रतियोगिता नहीं होती विकास सबका साथ साथ होता है प्रकृति अपने किसी भी बच्चे को किसी को हार कर किसी को जिताना नहीं चाहती वह चाहती है कि सब तैयार हों लेकिन तैयारी के बाद एक और चरण आता है वह है प्रतिश्रुति जब मनुष्य सच्ची परीक्षा में सफल होता है तो उसके भीतर भय नहीं रहता उसकी जगह आती है साहस आत्मविश्वास विश्वास और आनंद यह गीत उसी क्षण की बात करता है तूफानों की परीक्षा पार करके जब राजकुमार उस नए देश में पहुंचा तो उसने चारों ओर एक अद्भुत सौंदर्य देखा उसके भीतर एक गहरा आनंद जग उठा मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो तुम सही मार्ग पर आए हो यही है प्रकृति का प्रोग्रेस रिपोर्ट जहां प्रतियोगिता नहीं वहां प्रतिश्रुति है विकासालय का स्वप्न भी यही है कि बच्चे ऐसी शिक्षा में बड़े हों जहां तैयारी के बाद जीवन स्वयं उन्हें सामने एक नया देश खोल दे
অচিন মনের ভাষা শোনাবে, অপূর্ব কোন আশা শোনাবে, রঙিন সুতোয় দুঃখ সুখের যায়, বাজবে প্রাণে নতুন গানের গান, নতুন বেদনায় ফিরব কি দেশে, এলেম নতুন দেশে, এলেম নতুন দেশে। নাম না জানা প্রিয়া, নাম না জানা ফুলের মালা নিয়া, হিয়ায় দেবে হিয়া, নাম না জানা প্রিয়া, নাম না জানা ফুলের মালা নিয়া, হিয়ায় দেবে হিয়া, যৌবনে দিন ছাসে ফাগুন মাসে, বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে, কাঁদবে দক্ষিণ বাই, মঞ্জরিত লবঙ্গ লতা চঞ্চলিত এলো এসে, এলেন নতুন দেশে, এলেন নতুন দেশে, দোলায় গেল ভগ্ন তরি ফুলে এলেন ভেসে, এলেন নতুন দেশে, এলেন নতুन देशे। के दूत। यह गीत केवल युवावस्था का नहीं, यह ऊर्जा और जागृत शक्ति की घोषणा है। जब किसी व्यक्ति के भीतर एक सच्चा दृष्टिकोण जन्म लेता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। उसी को हम उत्साह और जुनून कहते हैं। इसी जुनून से कर्म जन्म लेता है और उसी से मिशन बनता है। तब उम्र कोई बाधा नहीं रहती, मनुष्य अपने भीतर एक नया यौवन अनुभव करता है। यह गीत उसी क्षण की अभिव्यक्ति है जब मनुष्य जान लेता है कि वह सही मार्ग पर है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। विकासालय की यात्रा में भी हमने यही अनुभव किया है। यहाँ आई कई बार लगा क्या यह संभव है, लेकिन जैसे ही दृष्टि स्पष्ट हुई वैसे ही ऊर्जा जाग उठी और लोग जुड़ते चले गए। आज आप सभी उसी सत्य के प्रमाण हैं, इसलिए यह गीत एक घोषणा है। समय आ गया है, अब कर्म प्रारंभ होगा और एक नई दृष्टि का निर्माण होगा।
দেশ মানে এমন একটা সমাজ যেখানে মানুষ নিয়মের ভেতরে বন্দী, হাঁটা চলা ভাবা সবকিছু নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। মানুষ যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, বরং শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বেঁচে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জ্ঞান যেথা মুক্ত, সেই শিক্ষার পথ। কিন্তু আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু মনের বিকাশ নয়, তার মাথায় তথ্য ভরে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। তার ভেতরের সৃজনশীলতা, তার স্বাভাবিক বিকাশ অগ্রাহ্য হয়ে যাচ্ছে। এই গান সেই বন্ধনকেই প্রশ্ন করে। জীবন শুধু নিয়ম মেনে টিকে থাকার জন্য নয়, জীবন আনন্দের, বিকাশের, মুক্তির বিকাশালয়ের সংকল্প। তাই এই শৃঙ্খল ভেঙে শিশুকে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে হবে। चलो नियम के अनुसार, चलो नियम के अनुसार, यह गीत एक गहरा रूपक प्रस्तुत करता है। यहाँ ताश के देश का अर्थ है ऐसा समाज जहाँ मनुष्य नियमों में बंधा हुआ है। चलना, उठना, सोचना सब कुछ एक तय ढांचे में कैद है। मनुष्य केवल अनुशासित नहीं बल्कि बंधन में जी रहा है। रविंद्रनाथ चाहते हैं जहाँ ज्ञान मुक्त हो वैसी शिक्षा, लेकिन आज की शिक्षा में बच्चों के भीतर विकास नहीं बल्कि जानकारी भरना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उनकी सृजनशीलता और स्वाभाविक विकास अक्सर दबा दिया जाता है। यह गीत उसी बंधन पर प्रश्न उठाता है। जीवन केवल नियमों में बंधकर जीने के लिए नहीं, जीवन आनंद, विकास और स्वतंत्रता के लिए है। विकासालय का संकल्प भी यही है, इन बंधनों को तोड़कर बच्चों को प्रकृति के साथ চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, দূরে তাকিও না গো, ঘর বাকিও না গো, চলো সমান পথে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে। আরো অরণ্য কোথা শৃঙ্খলা কই, আরো অরণ্য কোথা শৃঙ্খলা কই, পাগল ঝর্ণা গুলো দক্ষিণ পর্বতে, পাগল ঝর্ণা গুলো ওদিক যেও না, 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 যেও না। চলো সমান পথে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে। This is Tasher Desh. The way you see, everyone is like a card, all fixed in rules. Another dimension of this, চিড়েতন হরতন ইস্কাবন। এই গানটি আগের ভাবনাকেই আরো গভীরভাবে তুলে ধরে। এখানে মানুষকে তাসের মতো সাজানো হয়েছে, নির্দিষ্ট ছক, নির্দিষ্ট নিয়ম, একইভাবে চলা, একইভাবে ভাবা। যখন নিয়ম প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার শৃঙ্খলা থাকে না, তা হয়ে ওঠে শৃঙ্খল। আর এই অতিরিক্ত বাঁধনই মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয়। শাসনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার সঙ্গে ভালোবাসার ভারসাম্য না থাকলে জীবন যান্ত্রিক হয়ে যায়। এই গান সেই বিপদের কথাই বলে, যেখানে শিক্ষার বিকাশ নয় বরং নিয়ন্ত্রণে পরিণত হয়। বিকাশালয়ের সংকল্প তাই, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য রেখে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা। चिड़ेतन हरतन इसका बोल। यह गीत उसी विचार को और गहराई से प्रस्तुत करता है। यहाँ मनुष्य को ताश के पत्तों की तरह एक निश्चित ढांचे में बांधा गया है। एक ही तरह से चलना, एक ही तरह से सोचना। जब नियम अपनी सीमा से आगे बढ़ जाते हैं तो वह अनुशासन नहीं रहते, वे बंधन बन जाते हैं और यही बंधन मानव के स्वाभाविक विकास को रोक देता है। अनुशासन आवश्यक है, पर प्रेम के बिना जीवन यांत्रिक हो जाता है।
यह गीत हमें उसी खतरे की याद दिलाता है जहाँ शिक्षा विकास नहीं बल्कि नियंत्रण बन जाती है। विकासालय का संकल्प है अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाकर हर बच्चे के स्वाभाविक विकास को संभव करें। चिरे तन हर तन इशिका बन অতিশান তন ছন্দে করতেছে নর্তন চিরে তন হর তন ইশিকা বন কেউ বা উঠে কেউ পড়ে কেউ বা একটু নাহি নড়ে কেউ শুয়ে শুয়ে ধুয়ে করে তল পর তন চিরে তন হর তন ইশিকা বন অতিশান তন ছন্দে করতেছে নর্তন চিড়ে তন হর তন ইশিকা বন নাহি কহে কথা কিছু একটু না হাসে সামনে যে আসে চলে তারি পিছু পিছু নাহি কহে কথা কিছু একটু না হাসে সামনে যে আসে চলে তারি পিছু পিছু মাথা তার পুরাতন চালটা নাই কোনো উল্টা পাল্টা নাই পরিবর্তন চিড়ে তন হর তন ইশিকা বন চিড়ে তন হর তন ইশিকা বন অতিশান তন ছন্দে করতেছে নর্তন চিড়ে তন হর তন ইশিকা বন। नियम से बंधे हुए हैं। फ्रीडम नाम की चीज है ही नहीं। जो हमारी पुराना शिक्षा व्यवस्था है जहां सब कुछ सिस्टम और एक ढांचा में सब चलते हैं, इससे जब राजपुत्र उधर आए उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, प्रेम के रेवोल्यूशन। उस ताश के देश के जो राजकुमारी थे वो बहुत सुंदर थी पर वो नियम से ही चलती थी। तो जब उनसे मुलाकात हुआ फिर उन्होंने पूछा तुम ऐसे क्यों हो? फिर वो कहती है यही तो नियम है। फिर राजपुत्र कहते नहीं ऐसा नियम नहीं है। तो वो शुरुआत हुआ जब राजपुत्र से उनका संबंध हुआ तब आस्ते आस्ते वो सारे नियम टूट गया। प्यार का जब एक लहर आया उसमें सब पुराने नियम टूट गया और सारे बंधन टूट गया। इसी सीक्वेंस को हम अगले 4 सॉन्ग में लगा। চলে
come between the prince and the princess. So all false barriers are now shattered. See. শোনো বিদেশি, আদেশ করো। তোমরা যে তাস দীপময় অস্থির করে বেড়াচ্ছ, জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ, এসব কেন? এ আমাদের ইচ্ছে। ইচ্ছে? কি সর্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে? বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কি বলো? আমরা ওর কাছে ইচ্ছে মন্ত্র নিয়েছি। কি মন্ত্র? ইচ্ছে ইচ্ছে, সেই তো ভাঙছে, সেই তো পড়ছে, সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে। ইচ্ছে ইচ্ছে, সেই তো ভাঙছে, সেই তো পড়ছে, সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে। ইচ্ছে ইচ্ছে, সেই তো আঘাত করছে তালা, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালা, সেই তো আঘাত করছে তালা, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালা, বাঁধন করতে সেই তো আবার ইচ্ছে ইচ্ছে ইচ্ছে। Between the two. Now see, this is a love song. Between the two, and the whole country will be changed. The new revolution will be changed. ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে। আলোতে কোন গগনে মাধবী জাগলো বনে, আলোতে কোন গগনে মাধবী জাগলো বনে। এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে, এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে। সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে। কেমনে রহি ঘরে মন যে কেমন করে, কেমনে রহি ঘরে মন যে কেমন করে। কেমনে কাটে গদিন দিন গুনিয়ে, কেমনে কাটে গদিন দিন গুনিয়ে। কি মায়া দেয় ভুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে। কি মায়া দেয় ভুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে। বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে, বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে। আমারে
কার কথা সে যায় শুনিয়ে হরেতে ভ্রমরে গুনগুনিয়ে হরেতে ভ্রমরে গুনগুনিয়ে আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে হরেতে ভ্রমরে গুনগুনিয়ে হরেতে ভ্রমরে গুনগুনিয়ে। सिस्टम पूरा बदल जाएगा। विकासालय की प्रोजेक्ट उसी दिशा में चल रहा है। सो फाइनल लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस सीरीज इज